हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो जैकोबियंस का टॉपिक्स चल रहा था, अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। जैकोबियंस का आज हमारा ये 3rd लेक्चर्स है, उसमें कुछ पोर्शन रह गया अभी बताने के लिए, उसको आज मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ये जो मेरा लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आइए देखिए कुछ और डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए, जैसे कि एक रिलेशन है या ये क्वेश्चन की तरह है कि प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं हम इसे जैकोबियंस की, कि जैकोबियंस यू वी किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है आपको, एक्स वाई। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सेकंड जैकोबियंस है, ये जैकोबियंस एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है, यू वी के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों जैकोबियंस के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्टली ना आप जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट करिए u कॉमा वी एंड किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे, x कॉमा वाई के। ठीक है, तो देखिए ये जैकोबियंस बनाते हैं हम डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए। ऑल्सो देखिए सेकंड जैकोबियंस बनाइए आप x कॉमा वाई। ठीक है ना, ये जैकोबियंस आपको किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, यू वी। तो इस जैकोबियंस को आप कंस्ट्रक्ट करिएगा। देखिए डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन देखिए क्या आएगा आपका, डेल u, डेल y अपॉन डेल v। तो इन दोनों जैकोबियंस को आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप देखिए इन दोनों जैकोबियंस का आप क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस की हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ जैकोबियंस u कॉमा वी और ये आपका है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। इस जैकोबियंस की मल्टीप्लाई अब इस जैकोबियंस का ठीक ना, इस जैकोबियंस से करिए u कॉमा वी। ठीक है, तो इन दोनों जैकोबियंस की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा जैकोबियंस हमारा ये, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दीजिए आप यहाँ। तो डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v। ठीक है, और देखिएगा आप डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, अब देखिए इन दोनों डिटरमिनेंट्स की आप ना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x कॉमा वाई और दूसरा जैकोबियंस है एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में, u कॉमा वी। ठीक है, देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही रो इनटू कॉलम के अकॉर्डिंग करिए आप। देखिए इस रो का इस कॉलम में करिएगा तो ये आपका आएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल x अपॉन डेल u। देख रहे हैं आप, डेल u अपॉन डेल x फर्स्ट एलिमेंट से कर दिया। ठीक है, इस रो इनटू कॉलम इस हिसाब से करिए। डेल u अपॉन डेल y, डेल y अपॉन डेल u। अब इस रो का इस कॉलम में करिएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल x अपॉन डेल v, डेल u अपॉन डेल y, डेल y अपॉन डेल v। ठीक है ना, इस जैकोबियंस के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस रो का इसमें करिएगा आप। देखिए डेल v अपॉन डेल x और ये आपका डेल x अपॉन डेल u। फिर आप देखिए डेल v अपॉन डेल y, डेल y अपॉन डेल u। अब इस रो का इस कॉलम में करिएगा डेल v अपॉन डेल x, डेल x अपॉन डेल v, डेल v अपॉन डेल y, डेल y अपॉन डेल v। ठीक है स्टूडेंट, इस दोनों डिटरमिनेंट्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, देखिए आप स्टूडेंट आपको ना इसकी डिटरमिनेंट में जो वैल्यू, इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए हमने ना यहाँ लेट कर लिया u को एक फंक्शन कंसीडर कर लिया किसका, x एंड y का। इसको हमने इक्वेशन 4th कह दिया एंड v इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। ये v जो है ना f2 कर लिया है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी हमारा x y के ऊपर डिपेंड है। ठीक
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको ना ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको? u एंड v के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन 4 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम्स एक बार u के रेस्पेक्ट में और फिर v के रेस्पेक्ट में। इसी तरह इक्वेशन 5 को भी u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, फिर एंड v के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। देखिए जब देखिए इस u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? u के, ये जो हमने u लेट किया है, तो u का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, इसके लिए ना थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए लिखते हैं यहाँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू u। देखिए u के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। देखो u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर देखिए, इधर क्या आएगा? वाह, देखिएगा ये निकल कर आएगा आपका डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल u, ठीक है। इसी तरह से देखिए डेल u अपॉन डेल y, u है ना x और y के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? u। देखिए तो ये u आ रहा है, फिर ये y के ऊपर डिपेंड है तो डेल u अपॉन डेल y, फिर आप देखिएगा डेल y और अपॉन में डेल u, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैंने आर्टिकल्स कराए थे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो वो स्टूडेंट जो आप मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ना पार्शियल डिफरेंशियल का जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें हमने टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का एक टॉपिक कराया था। वहाँ मैंने इन फॉर्मूलों को ड्राइव कराया था, इनको एक्सप्लेन किया था, आप उस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये हमने जो डिफरेंशिएट किया है किस मेथड से किया है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपको समझाया था कि u सपोज फंक्शन है x एंड y के ऊपर डिपेंड है, x एंड y किसके ऊपर डिपेंड है? t के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ। देखिए मैंने ये कहा था कि इस u को ना डिफरेंशिएट करिए du अपॉन dt, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में करिएगा? आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखिए u डिपेंड है x y के ऊपर, x एंड y किसके ऊपर डिपेंड है? t के ऊपर। तो ये हमने आपको रूल समझाया था, डेल u किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम? t के, डेल u अपॉन डेल x dx अपॉन dt, डेल u अपॉन डेल y और ये देखिएगा dy अपॉन dt स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये मैं यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव आ रहा है तो इसको ना हम पार्शियली भी चेंज कर सकते हैं ऐसे, डेल u अपॉन डेल t। देखिए स्टूडेंट्स, डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल t, फिर आप देखिएगा डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल t। देखिए हमने क्या चेंज किया, ये जो ना ये डिफरेंशिएट आ रहा है आपका ऑर्डिनरी, तो टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पर मैंने ना इसको पार्शियल में चेंज कर दिया, तो पार्शियल में चेंज होने के कारण तो ये टर्म भी आपका पार्शियल में चेंज हो गया, ये टर्म भी पार्शियल में चेंज हो गया। अब देखिए सपोज अगर हम यहाँ t बराबर u पुट कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब u के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप देखिए डेल u अपॉन डेल, देखिए u अपने प्लेस में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप? u, तो हमने t के प्लेस पर u पुट कर दिया, तो डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल t, ठीक है। डेल u अपॉन डेल y, सॉरी आपने t के प्लेस पर क्या पुट करा? u, डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल t है ना, तो ये आपका u हो गया। देखिए u का पार्शियल डिफरेंशिएट हम u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप देखिएगा डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u, डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ करा, हमने लिखा ना इक्वेशन 4 को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए आप u के रेस्पेक्ट में। दिख रहे हैं बिल्कुल सेम यही बन रहा है। तो जब हम u के रेस्पेक्ट में u को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? 1। बाकी देखिए ये डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल u, मैंने आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन समझा दिया कैसे आया है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह इक्वेशन 4 को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए v के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू v, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? v। अब आप देखिए यहां पर क्या है? u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में, तो जब हम v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u क्या होगा? कांस्टेंट, तो u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप? v के। तो देखिए जहां ये u आ रहा है u के प्लेस पर आप v पुट कर दीजिए, फंक्शन तो वही रहेगा, डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल v, डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v, ठीक है ना। इसको ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, ठीक।
इन दोनों को कंबाइंड करके हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए अगर आप ये भी समझना चाहते हैं ये किस तरह से आया है, देखिए इसी तरह से ना अब आप इसमें t बराबर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ v पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा डेल अपॉन डेल v u, ठीक, देखिएगा डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल v, डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल v, ठीक है ना। u को पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, v, जब हम u और v अलग अलग हमारे फंक्शंस हैं तो एक दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं है, तो u को जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 0। तो डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल v, डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल v, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह से आ गया, वही तो लिखा है हमने यहाँ पर ये, ठीक है। अब यही टेक्निक आप यूज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5 के लिए, बस फर्क किया है यहाँ देखिए u के रेस्पेक्ट में करा तो 1 आया, v के रेस्पेक्ट में करा तो 0 आया। इक्वेशन नंबर 5 को जब हम u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ लिखिए ऑल्सो ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 5 को विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, किसके रेस्पेक्ट में u एंड v। देखिए जब हम इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 0, ये यहाँ पर क्या है हमारा v, तो इस तरह से आएगा डेल v अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल u। फर्स्टली हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल v अपॉन डेल y अपॉन डेल u। देखिए इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली v के रेस्पेक्ट, तो v का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर आप देखिएगा डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v अपॉन डेल y अपॉन डेल v, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिए, ठीक है। अब आप इक्वेशन 6 और 7 का यूज़ कहाँ करिए, इस डिटरमिनेंट में यूज़ करिए। इक्वेशन नंबर 3 देखिए ये जो है ना पहली टर्म आप देख रहे हैं, ये देखिए सेम आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1। ये जो आप देख रहे हैं वो देखिए कहाँ पर है, ये है आपका डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल v, ये टर्म आप देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0। इसी तरह से इसको देखिएगा, ये जो आ रहा है वो कहाँ है हमारा इक्वेशन नंबर 7 में मौजूद है, तो ये टर्म कितनी है 0, और ये वैल्यू देखिए क्या है हमारा 1 के इक्वल है, तो पुट कर दीजिए आप इसमें। ऑन यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 का यूज़ करिए। आप कहाँ यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन 3 में इसका यूज़ कर दीजिए। आप देखिए जैकोबियंस u v आप किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, x और y, ठीक है, और जैकोबियंस एक्स वाई का आप फाइंड आउट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u और v के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 है, सॉरी, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1, ये 0 है, ये 0 है, ये 1। देखिए सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी बन गया है डिटरमिनेंट, तो आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, ये एक तरीका क्या जैकोबियंस का हमारा प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट देखिए ये हम ना इसको डायरेक्टली थोड़ा लिख देते हैं सिमिलरली, कि आप सपोज आपके पास ये थ्री फंक्शंस हैं, जैकोबियंस u v w किसके रेस्पेक्ट में x y z, ठीक है ना। इस जैकोबियंस का भी इस x y z का किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे आप, u v w, तो इस जैकोबियंस की वैल्यू भी क्या होगी 1, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना, जनरली क्वेश्चंस में यूज हो जाता है इसका, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। इसी तरह ये प्रॉपर्टी हमारे n फंक्शंस के लिए भी वैलिड है। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जैकोबियंस की एक प्रॉपर्टी है, ये इसको समझिएगा। इसमें हमने क्या लिखा है, इफ़ u1 u2 u3, ये u1 u2 u3 un, आपको ना n फंक्शंस दे रखे हैं। ये फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड हैं, इन वेरिएबल्स क्या है x1 x2 x3 xn। तो u1 u2 u3 हमारे ये फंक्शंस हैं जो डिपेंड हैं इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमने ये लिखा है देन दीज फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए क्या कंडीशन है कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि u1 u2 u3 un का जैकोबियंस x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इस जैकोबियंस का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। तो ये जो फंक्शंस हैं वो आपके कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे।
या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिपेंडेंट का मतलब क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना कि ये फंक्शन डिपेंडेंट है, उसके लिए जैकोबियंस की वैल्यू क्या होगी, 0। इस पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन देखिए u v w, तीनों फंक्शन क्या कह रहे हैं, आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखिए जब ये तीनों फंक्शन डिपेंड होंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, उनके बीच में एक रिलेशन भी होगा। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं वो रिलेशन भी आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्टली हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, डिपेंडेंट, या ये कह सकते हैं आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा आपका ये फंक्शन दे रखा है 3x + 2y - z। दूसरा फंक्शन देखिए क्या है, x - 2y + z। और तीसरा फंक्शन देखिए w, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² 2xy - 2xz। जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट करिए, u v w, ये जैकोबियंस आप कंस्ट्रक्ट करिए किसके रेस्पेक्ट में, x y z के रेस्पेक्ट में। तो कंस्ट्रक्ट करिएगा आप del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del u अपॉन del z। फिर देखिएगा आप del v अपॉन del x, del v अपॉन del y, del v अपॉन del z, del w अपॉन del x, del w अपॉन del y, del w अपॉन del z। ठीक है, u को देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप x के रेस्पेक्ट में, 3y के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2z के रेस्पेक्ट में करेंगे -1। फिर v को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में 1, y के रेस्पेक्ट में करेंगे -2, z के रेस्पेक्ट में करेंगे +1। w को हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x और 2y, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड -2z। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिएगा आप आगे इसमें, हाँ स्टूडेंट ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है यहाँ, ये जो है ना ये देखिएगा 2xy, ये कितना है -xz, ये -xz है, ध्यान रखिएगा इसको। हाँ w को ना हम x के रेस्पेक्ट में करें, x² का कितना हो गया 2x 2y, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ -z। w को ना y के रेस्पेक्ट में करिएगा, देखिए y के रेस्पेक्ट में करते हैं y तो 2x, ठीक है। z के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए z सिर्फ यहाँ आ रहा है और तो ये बचेगा -x, ठीक है। तो देखिए इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करिएगा, 3 इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2x, ठीक है ना, 2x - 2x। आगे नेक्स्ट देखिएगा -2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -x, फिर इससे करेंगे -2x -2y माइनस प्लस, फिर देखिएगा -1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2x और ये माइनस प्लस, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4x, ठीक है, और ये 4x हो गया और ये आपका 4y और ये आपका -2z। देखिए स्टूडेंट 2x से 2x कैंसिल, तो आप देखें इस जैकोबियंस की वैल्यू u v w आपका किसके रेस्पेक्ट में आया है, x y z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए ये तो कैंसिल हो गया है, अब जरा यहाँ सॉल्व करते हैं, -2, आगे देखिए -2x कितना हो गया -3x, फिर आप देखिएगा -2y और +z। इसी तरह से ये देखिएगा आप यहाँ पर कितना 4 और 2 6 -6x और ये देखिएगा कितना आएगा -4y और माइनस प्लस, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको भाई, ये होगा आपका 6x और ये आपका 4y और -2z, -6x -4y 2z। देखिए 4y से 4y कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल, 2z से 2z कैंसिल। तो आपने देखा u v w का जैकोबियंस आपने यहाँ फाइंड आउट करा है x y z के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ रहा है 0। अभी मैंने आपको जस्ट प्रॉपर्टी समझाया था कि अगर फंक्शंस जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में जैकोबियंस की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो वैनिश हो जाता है तो वो फंक्शंस हमारे कैसे होंगे, आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंडेंट। तो आप लिख सकते हैं हेंस u v w आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट नहीं तो क्या होंगे, डिपेंडेंट।
देखिए जब ये फंक्शन आपके डिपेंडेंट है तो इनमें कुछ रिलेशन भी होगा, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए स्टूडेंट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम इनमें क्या ऑपरेशन लगाएं कि इनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट हो जाए। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है कि यू वी डब्ल्यू में एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है। देखिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसमें ना आपको रिलेशन बता रहा हूँ, u इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस जेड, फिर देखिए v x माइनस 2y प्लस जेड, w इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2xy माइनस एक्स जेड। इसमें कुछ इस प्रकार करना है कि यहाँ से एक्स वाई जेड हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए ऐसा करते हैं, आप यहाँ W को देखिए एक्स स्क्वायर 2xy एक्स जेड, मतलब इसमें जो टर्म है वो सेकंड डिग्री का है। U और V में देखिए यहाँ पर कोई टर्म सेकंड डिग्री का नहीं है, तो हमें इसको सेकंड डिग्री बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ क्या करा, U का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, तो देखिए क्या आएगा 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ab 12xy, ठीक है, और ये आएगा माइनस 4yz और ये आएगा 6zx, ये u स्क्वायर आ गया। इसी तरह से आप v स्क्वायर फाइंड आउट करिए यहाँ से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2av, तो ये आपका आएगा माइनस 4xy और माइनस 4yz और ये आपका 2zx। देखिए स्क्वायर करने समय बेनिफिट ये हुआ कि इनका भी डिग्री ना सेकंड डिग्री का बन गया। अब देखिए w, ये हमारा w आ रहा है, हमें ना यहाँ पर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना कि आपका w आ जाए। तो w में देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं आ रहा। देखिए अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो देखिए हमने क्या करा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करा, देखिए क्या बचेगा 8x स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है ना, ये आपस में देखो कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितना हो जाएगा 16xy, इसको सब्ट्रैक्ट किया ये भी आपका कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 8zx। तो स्टूडेंट्स देखिए यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए आपका कॉमन आ रहा है 8x स्क्वायर 2xy और zx, देखिए ये आपका क्या आ गया w, देखो w बन गया कि नहीं, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 8w। तो इन तीनों फंक्शंस में ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन कब आया, जब हमने इनको क्या प्रूफ कर दिया, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कब आया, जब जैकोबियंस की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको गिवन है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, f डैश x की वैल्यू आपको गिवन है, कह रहे हैं प्रूव विदाउट यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कोई यूज़ नहीं करना है हमें, आपको ना ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है। तो देखिए पहले क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। हाँ, वी हैव f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक ना, ये आपको गिवन है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। आपको देखिए क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ना आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए एक फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन हमारा ये हो गया, अगर इस पूरे को हम फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, दो फंक्शन को ऐड करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स आपके अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन तो सेम है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस रिलेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो वो डिपेंडेंट वाली कंडीशंस का हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट, हमने क्या करा, इसको तो यू कंसीडर कर लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो सेकंड वाले को हमने v कंसीडर कर लिया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना। एक को आपने u कंसीडर किया, एक को आपने क्या कंसीडर किया है, v कंसीडर किया है। देखिए अब ना हम ये जैकोबियंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए अगर आप यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, x के रस में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा f डैश एक्स। इसी तरह से डेल u अपॉन डेल y कैलकुलेट करते हैं तो f डैश y। इसी तरह से ना v को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए आप x के रेस्पेक्ट, देखिए तो इसमें ना डिवाइड रूल अप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। आप ना x के रेस्पेक्ट में कर, अब इसका करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस वाई,
फिर स्टूडेंट्स देखिएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 1 माइनस एक्स वाई, और ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस हुआ एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो स्टूडेंट्स देखिएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से इस v को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप y के रेस्पेक्ट में, हाँ y के रेस्पेक्ट में भी करिए, क्योंकि इसका ना जैकोबियंस में यूज़ होगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स वाई, वाई का 1 माइनस एक्स प्लस वाई, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं y के, तो माइनस का क्या आएगा x आएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, डेल v अपॉन डेल y, 1 माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस देखिए प्लस, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस ये आपका एक्स वाई, और अपॉन में देखिएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो स्टूडेंट्स देखिएगा डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप ना देन जैकोबियंस कंस्ट्रक्ट करिए, यू वी जैकोबियंस, यू वी का जैकोबियंस किसके रेस्पेक्ट में कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए ये जैकोबियंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये जैकोबियंस की वैल्यू को हमने यहाँ लिख लिया। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है एफ डैश ऑफ एक्स, और ये देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई एफ डैश वाई। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसीलिए ना इन वैल्यूज़ को हमने फर्स्टली कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ कुछ गिवन है आपको, एफ डैश एक्स, देख रहे हैं आप, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका यूज़ करो। वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप लोग देखिएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस जैकोबियंस को थोड़ा सॉल्व करिएगा आप, u कॉमा वी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैकोबियंस को हम सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट को, देखिए इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस, फिर देखिए इस डिटरमिनेंट की आप करिएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप इससे ये कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये सब आपस में तो आपने देखा ये जैकोबियंस हम u कॉमा वी फाइंड आउट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x कॉमा वाई के। तो इस जैकोबियंस की वैल्यू क्या आ रही है, 0। देखिए जैकोबियंस की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, u एंड v आर डिपेंडेंट, u और v हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। देखिए जब u और v डिपेंडेंट होंगे तो u किसके ऊपर डिपेंड होगा, v के ऊपर। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं u फंक्शन, एक डिफरेंट फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया फाई, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हैं, f नहीं ले सकते क्योंकि f ऑलरेडी आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। तो इसको हमने फाई कंसिडर कर लिया। अब आप देखिए u की वैल्यू क्या है, u हमने किसको लेट किया था, इसको लेट किया था। इससे ना कुछ इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए आप, सेकंड कह दीजिए। देखिए u आपने किसको कंसीडर किया था, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ठीक है। v आपने किसको कंसीडर किया था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए स्टूडेंट इस कंडीशन का तो हमने यूज़ कर लिया क्वेश्चन फर्स्ट का, लेकिन इस कंडीशन का यूज़ हमने नहीं किया है। तो देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, y के प्लेस पर आप 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए y के प्लेस पर हमने 0 पुट किया तो x प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब आप देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये टर्म तो आपका 0 आ गया है। फिर आप देखिए ये क्या बचेगा, फाई ऑफ x। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, फाई ऑफ x के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं f इक्विवेलेंट
होगा किसके, फाई के। मतलब जो हमने फाई फंक्शन अपनी तरफ से एज्यूम किया वो हमारा किसके इक्वल आ गया, एफ के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, एफ किसके, फाई किसके इक्वल आ गया, एफ के। तो एफ ऑफ वी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यू आपने किसको लेट किया था, यहाँ पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक, वी देखिए, वी आपने किसको लेट किया था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये मेथड था स्टूडेंट, हमने जैकोबियंस का यूज़ करके इन दोनों को डिपेंडेंट प्रूफ किया और उसमें क्या रिलेशन था वो हमने फाइंड आउट किया। इंटीग्रेशन का कोई यूज़ नहीं करा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करना, तो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं किया है, जैकोबियंस का यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर जैकोबियंस का पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये जैकोबियंस का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। थैंक यू।